बुझाना भी नहीं चाहता है वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता है। यूं तो कहता है कि मैं कैद से नहीं डरता, हाँ मगर जेल में जाना भी नहीं चाहता है। मैं रोज कहता हूँ काम पर जाऊं, रोज की बात भूल जाता हूँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, गैस ना आने से हर कोई तंग है। भाई बातें हो गई हैं बड़ी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। देखने वालों, चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आपने क्या हरकत की हुई है? क्या सर? ये आपने क्या पहना हुआ है? ओसी क्या है, ट्रांसफार्मर खराब है, इन्होंने खंबे पे चढ़ना जी जरा। नहीं मगर ये क्या है, जरा दिखाएं। ये मैं बहुत नाला कट के बखा दे। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं करते। ये हुड आपको किसने दिया? जिन्हों में पैसे देते हैं। ये आपको पता भी है एग्जैक्टली क्या चीज है जो आपने पहनी हुई है? जी जी, ये जहाज पे चढ़ के छाल मारनी पैंदी है। नहीं कह रहा है ये हुड पहन के तो मैं लोगों को रॉबिन हुड लगूंगा। और ये आपके क्या निकल रहा है इसके हुड के अंदर से? ये शेर है सर। नहीं ये नहीं यार, सर हैंड फ्री। नहीं मैं समझा सी समझ रहे भी गोडा है, शेर है सर। ए हुणे चेक करदा सर, आप एक नजर असे नु लग आय हाय 4800 जूं पे सी फेर टेंड होई है। ਇਹ ਅੱਛੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੰਡੇ ਚ, ਅੱਲਾ खैर करे ਤੁਹਾਡੀ, जाओ लंडे। ये आपके साले ने असल में बाहर से आपके बेटे के लिए भिजवाया था। हाँ जी, ये आप पहना है। आप अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। इस बात के बाद आप मुझे जहर लग रही हैं। उन्होंने कहा बहुत कूल लग रहे हैं। कूल? कूल। अच्छा बर्फ बेचा करो फिर। आपको पता है कूल लगने का मतलब क्या होता है? जी क्या होता है? सारे ये कूल नहीं लग रहे, कूड़ लग रहे। कूड़ कूड़ का पता है? नहीं पता, मेरे सज्जे खब्बे बैठे ने, मैंने पता ही नहीं कि कूड़ की हुंदा। लीजिए बदलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली में और साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर एनर्जी भी हैं पंजाब में, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान अभी अभी ग्रेजुएट की हैं कॉलेज से और मॉडल बन चुकी हैं पहले ही, मोहतरमा सबा सरफराज। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बड़े दिनों से आपका इंतजार था जी। बड़े ही कूल आज मेहमान हैं सर। लेकिन आज का मेरा शेर पाकिस्तान के तमाम खामदों के नाम है। अच्छा, वाह वाह वाह, मजबूरों के नाम को ना। वो जिसकी बातों पे हंसना ही फर्ज था मेरा, नतीजा उसका मेरे चेहरे की हर खराश में है। वो जिसके हाथ में पकड़ा के आया था गुलाब, अब उसके हाथ में बेलन मेरी तलाश में है। इश्क दा सूटा ला बैठा वां, गल आप स्यापा पा बैठा वां। इश्क दा सूटा ला बैठा वां, गल आप स्यापा पा बैठा वां। हुण महंगाई दा डरदा दसदा नहीं, पीटीआई नूं वोटां पा बैठा वां। मेरा शेर तो सभा जी के लिए है। अच्छा जी जी। रख ना सके पास अपने कॉल का, आए इस बार भी बदल गए हर बार की तरह। आए वादा किया था रात को आने का पर ना आए, तुम भी झूठे हो शाम के अखबार की तरह। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके शो में आता। ले सर, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इतने एनर्जेटिक लोगों को मुलाकात करने का मौका मिला एनर्जी के मिनिस्टर से। ओह, एनर्जी के मिनिस्टर ने तो सही तरह तुरिया नहीं जा रहे थे। मगर डॉक्टर साहब आपको अंदाजा तो है कि यहाँ पर क्या हाल होता है? जी जी बिल्कुल। एनर्जी का भी अल्लाह करे ज़रा ठीक हाल हो। नहीं देखिए, जैसा हाल एनर्जी का है हमारा भी वैसा ही होगा। सही है। और आपने भी देखा हुआ है सबा। जी जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है और जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो मेरे फ्रेंड्स मुझे मॉडल नहीं मानते थे, कहते थे जब तुम मजाक रात में आओगे ना तब तुम्हें मॉडल मानेंगे, तो आई थिंक आई प्रूव्ड इट नाउ।
मगर मॉडल बनने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ? आप तो बिल्कुल बन सकते हैं। आप अभी कहाँ पर हैं, आपको पता तो है? अजय किराए दे कोई चिड़िया तो होनी जो ऊपर होगा कहीं। आप ऑलरेडी स्टार हैं, आपको मॉडल नहीं, स्टार वडार नहीं, मॉडल बनना है, मैंने मॉडल बनना है। 2 किलो आटा ले आओ, 3 किलो चीनी ले आओ, मैं तुम बना देना। मगर बताइए कैसे बन सकता है इंसान मॉडल? आप मुझे टिप्स दें, एक्टर कैसे बनना है, क्योंकि मुझे एक्टर बनना है। आप मुझे टिप्स दें। चले, यानी कि मैं आपको एक्टर बनवाऊं, आप मुझे मॉडल बना देंगी। आपका काम आसानी से हो जाएगा, मेरा बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि मेरा बहुत लंबा सफर है। क्यों, आप इससे एग्री करेंगे डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल है आप दोनों का मामला है आपस में रखे अच्छा है। सर उन्होंने एक्टर बनना है, इन्होंने मॉडल बनना, तुसी एनर्जी इकट्ठी करो। दोनों वास्ते मैं आपको माइलों के डब्बे प्रोवाइड कर सकता हूँ एनर्जी के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2 ही मिलेंगे पीटीआई की रवायत के मुताबिक? वो आपका पल्स चेक करनी पड़ेगी कितनी एनर्जी जरूरत है आपको। अच्छा, वैसे कौम को इसमें कितनी एनर्जी की जरूरत है? देखें जी, कौम को तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है सारा कोलैप्स हो चुका है, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 2/3 ऑफ द इम्पोर्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बड़ी क्राइसिस में है, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से सारी इंडस्ट्री बाहर गई है। तो इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत आई है, खान साहब पे बड़ी तवक्कुआत हैं लोगों को, इस हुकूमत पे भी हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह डायरेक्शन मुल्क की इन्होंने मुतय्यन कर दिए, अल्लाह ताला करम करेगा, कौम को इंशाल्लाह वाफिर और सस्ती एनर्जी देंगे। वाफिर और सस्ती एनर्जी मिलेगी और कौम आपको एनर्जाइज नजर आएगी इंशाल्लाह जी। कौम तो इस बात का आगाज अगर उस्मान बुज़दार साहब से किया जाए तो क्या खूब होगी? मैं समझता हूँ कि जो इम्प्रेशन था ना कि जी लाहौर का बंदा हो और बड़ा बंदा हो जो सूबा चला सके, मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, कम गो बंदे हैं लेकिन काम करने वाले। आपसे भी नहीं बोलते? नहीं, सबसे नहीं बोलते, लेकिन मौके की मुनासबत से बोलते हैं। मतलब क्या, आप आगे से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं समझता हूँ कहते हैं वालेकुम देखिए, सलाम। मैं आपसे एक मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि जितने मिनिस्टर्स इस सीएम के साथ होते हुए इंडिपेंडेंट हैं, जिनको अपना काम करने का मौका मिल रहा है, शायद ही हिस्ट्री में किसी सीएम के साथ मिनिस्टर्स को इतना काम करने का मौका मिला हो। अच्छा, हर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के लिए इंडिपेंडेंट है। इवन वो तो ये कहते हैं कि हर एमपी अपने हल्के का वजीर आला है। मैनू ना दसो बस, क्योंकि ये हरे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਓ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੜਦੇ? सबा, आप की पहली बार है मिनिस्टर साहब से मुलाकात? हाँ जी, मेरी इनसे पहली दफ़ा है। एंड आई बिलीव इज दिस फर्स्ट टाइम दैट यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अ मिनिस्टर? हाँ, he told me he's the minister of energy. I was like, मतलब क्यों, ऐसी क्या बात थी डॉक्टर साहब? इट्स अ बिग डील फॉर मी। तो कोई बात आप कहना चाहेंगे जो आप गवर्नमेंट को सीधा कह सकती हैं अभी आपके मैं साथ? डॉलर के रेट से बहुत परेशान हूँ, उसका कुछ कर लें आप। ਇਹ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਗ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ये क्या, ये कहाँ से आया? ये दूसरे वाले थे, मगर आप बताइए आप क्या पूछना चाहेंगी इनसे? मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप डॉलर कब नीचे ला रहे हैं? डॉलर कब नीचे ला रहे हैं सर, बताइए। देखें जी, तो असद उमर से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने एटलीस्ट उसको मेंटेन किया था डॉलर की अमाउंट देखें को, मैं लेकिन बताता अभी हूँ उसमें, अगर पैरिटी रेट चेक किया जाए ना इंटरनेशनली, तो आपका डॉलर 2017 में 124 आ रहा था। आज अगर पैरिटी रेट इसका चेक किया जाए इंटरनेशनली डॉलर का पाकिस्तानी रुपए पे, तो आज भी 145 पे आ रहा है। वो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स हैं, 60 बिलियन डॉलर्स की, और 18 से 20 बिलियन डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट हैं। तो इतना बड़ा डेफिसिट है, उसको फिल करने के लिए इट विल टेक इसहाक डार साहब कैसे कर रहे थे? इसहाक डार साहब ने इन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ था। आर्टिफिशियली आप लोगों से मैनेज नहीं हुआ? नहीं, आर्टिफिशियली उन्होंने नोट छापने ज़्यादा शुरू किए हुए थे, जिसकी वजह से अफराते ज़र हुआ और महंगाई मतलब बढ़ती चली गई। लेकिन हम वो आर्टिफिशियल काम नहीं करना चाह रहे, हम वही काम करना चाह रहे हैं और कौम को सच और हकीकत बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क किधर खड़ा है। मतलब सच और हकीकत ये हुई कि डॉलर तो नीचे नहीं आ रहा? नहीं, डॉलर इंशाल्लाह विद इन नियर फ्यूचर नीचे आएगा और फिर स्टेबल होगा। नियर फ्यूचर का टाइम बता दो, बच्ची बेचारी परेशान है। तो इसमें कम अज कम मुझे खान साहब की हुकूमत को 1 साल तो आपको देना चाहिए ताकि हम स्टेबल कर सकें चीजें अपनी। मैं असद उमर साहब ने क्या, मैं कहा डॉलर उत्ते को जा रहा, कहते एक दिन सारे ने उत्ते जाना, इस करके उत्ते जाना।
सभा 1 साल तो कोई डॉलर का प्लान नहीं है, तो इसलिए आपका भी अगर कोई प्लान है डॉलर इस्तेमाल करने वाला तो आप उसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं डिले कह रही हूँ करें। अगर बेशक नीचे नहीं आ रहा है, एटलीस्ट एक जगह पे स्टेबल रहना 4 वो घंटे कह रहे हैं में। 145 पे जाके रुका जाएगा। नहीं 145 से हो Let's see. सकता है ना जाए, उससे भी नीचे रहे इंशाल्लाह। उससे भी पहले रुक जाए कहीं उससे पे। पहले भी हाँ बंदियां ने फड़े आया और जान ही नहीं दे रहे। बॉडी बिल्डਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। बॉडी बिल्डर दी? हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो कहाँ से ਇਹ मिलेंगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ये आपको बॉडी बिल्डर लग रहे हैं सर? हाँ जी, सारे डेड बॉडी ने बॉडी बिल्डर डेड बॉडी। आप जाते हैं जब काबीना मीटिंग के अंदर जी, तो जी। कोई ऐसा होता है कि आपसे बाकी काबीना के कोई वुज़रा जो हैं वो आके कहते हो कि डॉक्टर साहब कोई बुखार आजकल ज़्यादा हुआ है, स्मॉग बहुत है, कोई नुस्खा ही दे? नहीं अक्सर मेरे हल्के में जब मैं बैठा होता हूँ ना, जो लोगों को रुके शुके दे रहे होते हैं भाई फलाने के साथ फलाने के साथ, रुके वो जब अपना काम या फ़ोन करवा के ना जाने लगते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब भाई नब्ज भी देख लें जी। मतलब ये तो वो 2 in 1 है ना जी। तो हल्के में जा रहे हैं, कोई कंपेन पे गए हुए हैं तो मुझे वो मरीज़ दिखाने भी ले जाते हैं कि जी हाँ जी मरीज़ भी हमारा देख लें। वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि चलो फ्री ऑफ कास्ट करते हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया है तो उसको लोगों को फ़ायदा सवा होना आप चाहिए। कोई मुस्तफीद होना चाहेंगे इस हुनर से? जुकाम, खांसी, बुखार, कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो आप डॉक्टर साहब से फौरन यहीं पे नुस्खा लेके जा सकती हैं। नहीं, सिर्फ डॉलर कम करते हैं। डॉलर तो डॉलर है कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। आपका सारा फोकस डॉलर पे क्यों? मैं बड़ा अब आई एम गेटिंग नहीं, इंटरेस्टेड नाउ। वो कहती हैं डॉलर होंगे तो दवाइयाँ और डॉक्टर मिल जाएंगे जी। नहीं मगर इज दैट सो? कि क्या डॉलर नहीं, की क्या? नहीं, नहीं, तो रखे हुए डॉलर या कोई आपने कोई इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया हुआ है जो? नहीं, आई गेट टू नो मेरी फ्रेंड्स वगैरह से कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और हमारे मुल्क की इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है। सो इट्स आई थिंक लम्हा फिक्रिया तो है हम सब ये के देखे लिए। सर, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਸਭਾ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਕਿਆ ਕਬੂਲ है ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਰ कम दे। यार ऐसा ही ना तुम बात क्या करो। क्या ये तुम गलत बात की है ना इसने? ये गलत बात है, कल मेरी बहन का निकाह और हो रहा है। माशाल्लाह आप भी करें ना, क्या हो गया? पढ़ी लिखी हैं आप? पढ़ी लिखी माशाल्लाह, BA LLB इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. LLB तो मैं भी पढ़े लिखा। आपने क्या किया है? LLF वो क्या होता है? लमक लमक के फेल। सर ये देखें सभा अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, तो मुझे पसंद भी हैं। मसलन के इनको मैं देखता रहता, मॉडलिंग पसंद है। अच्छा तो कोई यहाँ मुझे इजी ना लें, मैं भी रिच फैमिली से हूँ। आप ये कौन चाहे रिच फैमिली से हैं। आप कौन सी रिच फैमिली से हैं? सर ये जो KFC है, KFC? हाँ मेरे पापा के पास इसकी फ्रेंचाइज है बहुत ज्यादा। KFC का मतलब पता है तुम्हें? हाँ जी, कि क्या? काका फ्रूट चाट। ऐसी बात कर रहे हैं, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो शादी तो होनी एक दिन, ये तो आता ही यार किसी पे टाइम। तो कैसा दूल्हा होना चाहिए आपका, कोई मुझे भी पता चले। आप कोई बताना चाहेंगी इनको डिटेल, अगर आपने गलती से सोची हुई है? आपने ढूंढना है मेरे लिए? मैं अगर रिश्ते कराने वाली था मुंडा मैं तो मैं पूछ क्यों रहे हैं? पूछ क्यों रहे होगी? नहीं, हाँ मैं ढूंढूंगा, ये कौन सी बात है। हमारी गेस्ट आप है, बताइए, इनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। बहुत अच्छा, कॉन्टेक्ट। अभी आप फिर रुक जाएं, अगर आप इतने निकाह करवा रहे हैं ना। कितनी देर बाद करना चाहिए? टाइम बता देना। मैं मुल्क के हालात ठीक हो जाएं उसके बाद। मुल्क के हालात में ना जाइएगा। अच्छा, फिर तो तुसी सारी जिंदगी नकली दंद होने सोटी फड़ी, मेरा ब्याह नहीं होया। आप अमेंड करना चाहेंगे अपने इस लॉ को? बताएं कोई, शायद आपके नसीब में कोई कैसा लड़का हो, किससे आप बता दीजिए अगर आप समझती हैं कि कोई अच्छा इंसान होना चाहिए, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। कितना को पढ़ा लिखा? एटलीस्ट जितना मैं पढ़ी हुई उतना पढ़ा लिखा BA होना चाहिए। LLB उसने किया हो। मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकूं, कुछ ऐसा नहीं, नहीं। बात तो आप वैसे भी कर सकते हो, दुकानदार से भी कर लेंगे। आप जब लेने जाते हैं कोई सब्जी वगैरह, तो कॉन्वर्सेशन आप करना चाहती हैं लॉ के मुतालिक? लॉ के मुतालिक ठीक या है। करंट अफेयर पे या मेरी फील्ड को लेके किसी अच्छा, भी फैशन, करंट अफेयर और लॉ पे बात कर सके। ठीक है, वो तो है। और पर्सनालिटी होनी चाहिए। और कोई भी है। पर्सनालिटी किस टाइप की हो? डू यू हैव एनीवन इन माइंड? कुछ काइंड हार्टेड हो और बड़ा दिल का अच्छा हो। दिल का तो अच्छा, लेकिन वो मुंडा होना एनर्जी मिनिस्टर हो गया ना। अखियों नी बदनाम न करना, साबित कोई इल्जाम न करना, भावे आटा चावल लपण मुफ्त किते परफॉर्म न करना, फेसबुक ते बैठे रहना, एक पल भी आराम न करना।
जदों आएगा इमरान करेंगे तेरे जान बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा नया बनेगा नया ओए होए वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सबा ये बताएं, BA-LLB जो आपने किया हुआ सबा, ये कोई स्पेसिफिक रीजन था दैट यू वांटेड टू गेट इनटू लॉ, और वाज इट जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स से घर वालों ने कहा तो मैंने कहा कि यही वाला कर लूं? नहीं, अम्मा वांटेड मी टू स्टडी एंड देन परसू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। तो लॉ मुझे शौक था कि मैं जानूं हमारे लीगल सिस्टम में हो क्या रहा है, अच्छा। दुनिया में हो क्या रहा है। तो दैट्स तो अब आप प्रैक्टिस भी करना चाहेंगी या ये? आई हैवंट गॉटन माय लाइसेंस येट, अभी 6 महीने हैं। नहीं, बट इवेंचुअली वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस एज वेल, या फिर सिर्फ ये डिग्री रहेगी? आई थिंक ये डिग्री रहेगी। ओए होए क्यों? तो आपका क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहती हैं आप? एक्टिंग एंड देन मॉडलिंग तो आई एम डूइंग ऑलरेडी। तो एक्टिंग और मॉडलिंग करना चाहती हैं? Yes. यानी कि जो इतनी महंगी डिग्री घर वालों ने करके दी वो बेचारी अब एक किसी शेल्फ के अंदर चली जाएगी? नहीं, आई थिंक आपको बहुत कुछ सिखा देती है पढ़ाई, आपको यू नो हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ एंड ਤੇ ਉਸ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਵਾ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੀ ਬਹਾਨਾ यार, ਚਾਚੂ ने तेरे अच्छा नाना भी अच्छा जी, अच्छा सर वैसे ये बताएं, आपको कोई है फनून लतीफ़ा का शौक? मैं एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। मेरे जो बड़ा बेटा है, अनस है उसका नाम, 2004 की बात है, 5 की। तो छोटा था तो मैं जब एक दिन जैसे पॉलिटिकल मसरूफियात होती हैं तो काफ़ी बाहर रहना पड़ता है हल्के में इधर उधर। तो मैं जब एक दिन शाम को 5 बजे घर चला गया तो मुझे गाड़ी अंदर खड़ी की घर में, तो मेरा बेटा कहता है कि बाबा आज आपकी गाड़ी हमारे घर खड़ी होगी, आप मतलब हमारे घर रहेंगे आज? तो वो ये तो सुबह उठते चले जाते हैं, उनके उठने से पहले, और जब आते हैं तो सोए पड़े होते हैं। तो किसी टाइम पे ऐसे जल्दी चले जाए तो उनको बड़ा अजीब फील होता है कि ये आज जल्दी कैसे आ गए हमारे। बाद का हफ्ता 15 दिन मुलाकात ही नहीं होती। जो मसरूफियात हैं पॉलिटिकल, आपको पता है कि जब बंदा इस लेवल पे जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का, और इमरान खान साहब ने जिस एतमाद का और उस्मान बुज़दार साहब ने जिस एतमाद का इज़हार किया है, हम अगर कौम को इस एनर्जी क्राइसिस से निकाल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी दुनिया कमा लीजिए। वैसे आप जाते हैं जब पंजाब असेंबली, तो वहाँ पे आपकी बाकी अपने पार्टी के MPA से भी मुलाकात होती होगी, सलमान नहीं मिलते हैं वहाँ पे, मुल्तान के ही हैं? जी मुलाकात रहती है जी। अच्छा, लेकिन कुछ फासले से रखते हैं जी। क्यों? उनको 2 शरारती कार्ड ना। नहीं वो क्लियर हो गया मसला। नहीं, मेरे ख्याल अभी उनका शायद कोर्ट में है, तो मगर वो तो आपके शहर के और आपकी पार्टी में भी हैं। लेकिन वो हमारी ग्रुपिंग शाह में वो साहब से है, तो ज़ाहिर है फिर। ग्रुपिंग क्या मतलब? PTI में ग्रुपिंग है? ग्रुपिंग, लोकल ग्रुपिंग तो बेटर करती है जी हमेशा। अच्छा, पार्टी तो ऊपर। तो ये बिल्कुल जैसे वो आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में है ग्रुप अलग अलग, तो आप लोगों के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं? अफिलिएशंस होती हैं, लोकल ग्रुपिंग होती है, मुल्तान में भी ज़ाहिर है ग्रुपिंग सर ये जो ये ग्रुप वाले हैं, ये एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप वालों से नहीं मिलते अगर एक ही मदर ग्रुप के हों? मिलते हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। बल्कि हमारा तो मुल्तान में बड़ा अच्छा जेस्चर शो करते हैं सारे पॉलिटिकल लोग। इनको आप अपर पंजाब से या सेंट्रल पंजाब से कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ हमारा साउथ इस लिहाज से बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे की मुखालफिन की खुशी गमी में भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं। इवन जब हम एक दूसरे से जब जीत हार के आते हैं तो कहीं खाने पे इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे को प्लेटें भी उठा के देते हैं। बल्कि मुखालफां दी किसी गमी ते जान ते दुआ कर रहे, बहुत अफसोस होया ते दिल च कह रहे शुक्र है गया। सब ये तो नहीं देखते, मगर आप तो देखती हैं ना ड्रामे और फिल्में वगैरह? मैं तो देखती हूँ, बहुत अच्छा। चले, आप तो टाइम निकाल लेती है ना, उनकी तो मजबूरी है। हाँ। वो नहीं आप। और आपके वैसे कोई है फील्ड के अंदर फैशन इंडस्ट्री में ग्रुपिंग वगैरह? लॉबीज तो होती हैं हर अच्छा, लॉबी है आपकी भी? कोई अपनी लॉबी है और कोई और लॉबी है जिससे आप ना इस तरह दूर से ही देखती हो? नहीं, ऐसी तो आई बिलीव फैशन इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शायद पॉलिटिकल साइड पे ज़्यादा होती होगी। हमारे यहाँ पे थोड़े छोटे फ्रेंड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, उन्हीं की लॉबीज होती हैं। अच्छा, फ्रेंड्स के ग्रुप्स है ना, मतलब वो वाला लेवल नहीं है ग्रुपिंग का। और इन्हां दी लड़ाई ज्यादा नहीं दी, किसी दी सुर्खी चुक ली, साड़ी लगोती है, जुत्ती दी हड्डी तोड़ती जी, बस इन्ना को हुंदा है ना। वैसे ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, फिर मेरी लॉबी में होता है।
आपकी तो लॉबी में खैर पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन वैसे आप लोगों की कोई इस तरह की वो नहीं है? हम अक्सर सुनते हो कैट फाइट वगैरह, ये सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। आई थिंक अब जो न्यू जनरेशन आई है मॉडल्स के, दे आर क्वाइट एजुकेटेड और सब एक दूसरे को बहुत अपलिफ्ट करने पे लगे होते हैं। इवन बैक स्टेज भी व्हेन यू गो, इफ यू लॉस्ट समथिंग तो सब मिलके ढूंढ रहे होते हैं, या किसी को हेयर अगर पिन करने हैं तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। वेरी कॉर्डियल एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। देखिए डॉक्टर साहब कितना प्यार है फैशन इंडस्ट्री के अंदर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो दूर से कि सलमान नईम को छींक आई है, तो आपने पास जाकर उसको एक यू करके नुस्खा पकड़ा दिया, बेटे दवाई ले लेना सुबह दोपहर शाम? नहीं पाए ना वो सलमान सईम नु नेच चांदी ना छिट ते को करे पखा तेज कर दियो। Good, how are you? You see, I'm very happy today. Oh really? I'm going to Karachi. Oh you are? Yes, the Karachi, Huh? the big producer, Mr. Zishan TNI, Okay. he called me. अच्छा। उन्होंने दी सीरियल शुरू हो रही है, ढूंढ के उस पार। Oh my God. वो कहता तू करेक्टर भी करना है, हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना है, ओए होए। ते ओदा टाइटल सॉन्ग भी गाना अरे है। तुम्हारा तो काम बन गया। यस, उन्हें मैनू चेक भी भेज दिता। अरे ना करे। I went to the bank. अच्छा। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਏ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ। तो could you please give me the किराया? मैंने सिर्फ 1100 रुपया चाहिए। I don't have 11 rupees even. नहीं, फिर मैं की करूं? Maybe you can try from the guests over here. How you doing, sir? The sir is a minister in Punjab government. This guy? Yes. सर मैं धुन भी बना ली है। पहले धुन सुनाया ना। मैं तो धुन सुनाना। मैं महल्लेदारां नूं सुनाई है, उन्होंने कोई एडा एप्रीशिएट तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ठीक है। असा यार मनावना है, ढूंढ के उस पार भी जावना है, भावें पल्लियों भी कुछ लग जावे, भावें पल्लियों भी कुछ लग जा। तुहानू पसंद आई है? जबरदस्त। दियो फिर 3000। नहीं 2000 की और सुनाए। अच्छा जी। जिए जिए अरे जिए भुट्टो तरीके इंसाफ है। वो तरीके इंसाफ दे दे। पहले दसो। सॉरी सर, मैंने इन्होंने पहले दसिया नहीं। हेलो, इतो बिस्कुट ये वो वाले हैं जिनको मिनिस्ट्री मिल चुकी है। तू सुना तो ना तो कुछ। कोई खान साहब का गाना सुना। खान साहब का गाना देखो, वो कह रहे सुनो। जदों आएगा इमरान करेंगे तेरा जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया बनेगा नया बनेगा नया। ये ले ओए होए। देखो फिर एनर्जी मिनिस्टर ने कितनी एनर्जी डाल दी तुम्हारी जिंदगी में। नहीं, पीटीआई के बंदे नहीं देंगे। तुसी पहले किसी और पार्टी सुन। सारे ही पहले किसी और पार्टी है सी। कहना यार वन फोटो प्लीज। गाड़ी तो मेरे को है सर। ठीक हाँ, वो तो मैं 2 महीनों के थाने चलाई हुई। रेडी वन। 1 2 3 4 जांगनी जना के दिन जांगनी जना के दिन तक 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 आओ कर दिन
खुशी देख रहे हो बहुत। बनी गाला तू आ रहे हैं फिर से? भाई अर्ली इन द मॉर्निंग इमरान खान वाज कॉलिंग मी अच्छा। व्हेन आई वाज इन राजनपुर विद डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ बलोच मैं कहा सर आई एम कमिंग टू द बनी गाला आई सी। कटे में डाला अच्छा। बड़ा सी उत्थे पाला अच्छा। नाल सी मेरा छोटा साला ओनू मैं लाया चकलाला ते पहुंच गया बनी गाला उत्थे लॉन च मेरा इंतजार कर रहे हैं अच्छा। मैं क्या सर दिस इज द हाजिर मैनू कहंदे ने एनर्जी क्राइसिस दा की करना है की करना है? मैं क्या सर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करो हैं? अखरोट खाओ अच्छा। हाई नेक पाओ कन्ना ते टोपी लवो मैंने कहंदे ने ओ मिस्टर गोल बकौली बोलो बकौली? हाँ मैं कहा नहीं सर आई एम द मिस्टर अफजल ऑफ निर्गोली हाँ। इस गोल ते थोड़े जिहा हंसे ने हाँ। हाँ ओ मैनू कहंदे ने एनर्जी पूरी हो गई है अच्छा। कौम दी एनर्जी घट गई है ओए होए। मैनू कहंदे ने मेरा ख्याल है कि तू सफर करके आए हैं थोड़ी देर आराम कर ले ओके। एंड कम टू द 2 बजे ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੈਟ ਕਰ ਲਵਾਂ तो कर ले मिनिस्टर बैठे हुए हैं। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ एंड फ्रॉम मुल्तान एंड वेरी नाइस पीपल पहले पीपी ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟੇ पे इमरान खान साहब के सामने मेरी पोजीशन अच्छी हो जावे वरना मैनू बाऊंगा समझते हैं पता नहीं क्यों दुनिया चली गई है रिन्यूएबल एनर्जी यू नो रिन्यूएबल एनर्जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी रिन्यूएबल एनर्जी वो है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫਿਊਲ नहीं चाहिए कुदरती जेडे वसाइल ने उस तो तुसी एनर्जी बनाओ जिसमें ये आपकी सोलर एनर्जी आती है जिसमें विंड एनर्जी आती है जिसमें ये हाइड्रो की एनर्जी आती है ये जो छोटे छोटे डैम है वो हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये वो एनर्जी है जो सस्ती भी होगी और आम भी होगी इसके लिए कौम का सरमाया भी मुल्क से बाहर नहीं जाएगा चलो 2026 तक तो हो जाएगा ना नहीं उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह दसिए ही नहीं क्या? वो सबा सरफराज साहब हाँ। ओए मेरे बड़े फैन ने आप इनके होंगे। मैं इनका बड़ा फैन हाँ वो बड़े दिनों बाद मिले ने यार कहना ही है वन फोटो प्लीज ताकि यादगार रहे थोड़ी तो मेरे को है सर ठीक हाँ वो तो मैं 2 महीने हो गए थाने चलाई हुई भाई माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं मैं आ गए डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स एक आपने पहन ली है दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी जो ऑप्शन आपके पास हैं वो हैं फवाद खान और डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक जानती नहीं हूँ मैं इनको डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक को ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ये तो नहीं वेलकम बैक टू मुज़ाकरा हिबा अजीब व गरीब तो सुनाइए। जी अकरम साहब मेरी न्यूज़ आपके लिए है और आपने ध्यान से सुननी है। हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका में एक शहरी को ड्राइविंग के दौरान नाक साफ करने पर चालान हो गया और जब उसने चालान की रकम देने से इनकार कर दिया तो पुलिस उसको अदालत में ले गई। तो अकरम साहब आप ज़रा एहतियात किया करें ड्राइविंग के वक्त ऐसी हरकतें ना किया करें ये ना हो कि आपको भी चालान हो जाए। मेरे नाक की बात करें जिनका नाक लंबा है उसकी बात करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भी अगर मेरे नाक का मसला होता चालान हो जाता तो कोई बात नहीं थी इनका नहीं बनता हाँ जी क्योंकि ठाकर साहब ने एक बार गड्डी ली गड्डी वाले ने कहा नक शीशे ਦੇ ਲਾਗੇ नहीं करना शीशा कटिया जाएगा। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। अगर मेरा चालान हो जाता तो फिर आप कह सकते थे ओए तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। ਆਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਈਦਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਚੋਣਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੜੂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
डॉक्टर साहब, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का जिसमें मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और साथ आपको जवाब देने होंगे हमारी ऑप्शंस के अंदर से पिक करके। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में से सवाल पिक कर सकते हैं। सो द आइडिया इज कि आपको जवाब देना लाजमी है, या इस तरफ या उस तरफ। चॉइस इज योर्स। तो किससे स्टार्ट करें? पहले आपसे स्टार्ट कर लें। चलें जी। एज यू लाइक। इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके अपना साइड पे रख देंगे। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो होंगी सर शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और उस्मान बुजदार। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे? शाह महमूद कुरैशी का जी। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे? उस्मान बुजदार साहब। और किसका फोन आए तो फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगे? जहांगीर तरीन का जी। जहांगीर तरीन साहब, आपका फोन कभी आया तो ये बंद करके फोन साइड पे रख देंगे। सर, आप गाड़ी में जा रहे हैं बनी गाला, खान साहब ने बुलाया हुआ है, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में 4 सीटें और बाकी हैं। इनमें से कौन से होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? द ऑप्शंस दैट यू हैव आर फयाजुल हसन चौहान, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, शहरयार आफरीदी और अलीम खान। मुराद सईद 1, अलीम खान 2, शहरयार अफरीदी 3, फयाजुल हसन। फयाजुल हसन चौहान, अली मोहम्मद खान साहब, आप रहेंगे इनकी गाड़ी से बाहर। एक चेयर लिफ्ट है जो कि 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है। आप उस पर बैठे हुए हैं और नीचे खाई है और ऊपर बादलों में चेयर लिफ्ट है, और बादल जो है वो स्मॉग वाले हैं, फॉग वाले नहीं हैं। और सर, उस चेयर लिफ्ट पे 7-8 घंटे भी कोई मदद नहीं आनी। इनमें से किसको अपने साथ आप उस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं सर वो हैं रिहाम खान और आयशा गुलेलई। मैं कहूंगा कि रियाम खान। कोई खास वजह? ये पूछूंगा कि आपसे किताब किसने लिखवाई है? ठीक है जी। हाँ जी। टाइटैनिक के ज़माने में वापस चले जाते हैं। 2 VIP पास आपके पास थे, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। उस दूसरे VIP पास के ऊपर आप अपने साथ किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कतरीना कैफ और जहांगीर तरीन। कतरीना कैफ का। सर, ये बता दीजिए, एक डूबती कश्ती में सवार हैं आप, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी और दूसरी आप किसी और को देके उनकी जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जहांगीर तरीन और सबा सरफराज। मैं सबा सरफराज को लूंगा। बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी सबा, ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं एक अवार्ड शो पे, गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। जबरदस्त। गाड़ी आप अपनी खुद ड्राइव कर रही हैं। कौन होंगे वो 4 लोग जिनको अपने साथ आप गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं सायरा शहरोज, हरीम फारूक, माया अली, माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा, हरीम और माया, सबा कमर। हम लोग बहुत फन करेंगे। मुझे सबा कमर। सायरा शहरोज को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया। चेयर लिफ्ट पे बैठी हुई हैं आप भी, जो फंस गई है, और अब वो 7-8 घंटे वहीं पे पहाड़ों के दरमियान रुकी रहनी है। उस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और आमिर लियाकत। Can I have Sheikh Rashid? I find him really funny. No, you cannot have a Sheikh Rashid. आमिर लियाकत देन। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास, एक आपका अपना, दूसरी पर आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं शेख रशीद और डॉक्टर साहब। शेख रशीद, I'm sorry. वो टाइटैनिक आगे डूबना है, इन्होंने मुझे बचा दिया। वाह वाह वाह। शेख रशीद को आप चाहते हैं कि ये ले जाए साथ, इसलिए अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगी? ठीक है। द ऑप्शंस दैट यू हैव आर जनाब आसिफ जरदारी, जनाब शहबाज शरीफ और मिस्टर अल्ताफ हुसैन। किसका फोन आए फौरन उठा रही हैं? अल्ताफ हुसैन का फोन उठा लूंगी, डेडली होगा, कुछ कहने वाला हूँ। अच्छा, अल्ताफ हुसैन का फोन फौरन उठाया, किसको मैसेज पे जवाब दे रही हैं? शहबाज। किसका फोन बंद हो गया है और वो साइड पे जा रहा है। एक लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप भी, 2 सीट्स आपने बुक कराई थी, एक आपकी अपनी और दूसरी जो है उसके ऊपर आप किसी और को बिठा सकती हैं। इनमें से किसको अपने साथ आप बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो। कोई खास वजह? आई थिंक आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन उसके साथ। विल आस्क ना कि कैसा था यूनिवर्सिटी में। और वैसे हमजा शहबाज भी यूनिवर्सिटी गए थे, मगर आपने डिसाइड किया कि बिलावल साहब से पूछना चाहती हैं आप। हमजा साहब तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी कितने जाना? अबे
गए थे। यार अजीब आदमी हो तुम। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपने पहन ली है, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शन आपके पास हैं वो हैं फवाद खान और डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक। जानती नहीं हूँ मैं इनको, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक को। वो इतने सब्जी की दुकान बाहर ये तो नहीं। क्या बात। मैं इनको बचाऊंगी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब फॉर श्योर, फवाद खान को आपने डबो दिया। बिल्कुल। गलतफहमी दूर हो गई है मेरे ख्याल है। डॉक्टर साहब जो है फवाद खान के ऊपर सबकत ले गए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।